हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आर एस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, क्या एक छत के नीचे रहना ही शादी कहलाता है? जब पति पत्नी 10 साल से अलग रह रहे हो सकता है बहुत केसों में ज़्यादा ही साल से अलग रह रहे हो, ना रिश्ता है, ना बातचीत, ना कोई भी ट्रस्ट, कुछ भी नहीं। तो क्या ऐसी शादी को कोर्ट खत्म कर सकता है? या फिर जहाँ पति पति जैसे मैंने बोला सालों से अलग रह रहे हैं, तो आखिर कोर्ट ऐसे सिचुएशन में क्या फैसला दे सकता है? दोनों की शादी खत्म कर सकता है या फिर जबरदस्ती रहने को साथ में मजबूर करेगा? आप में से बहुत लोगों के साथ ये सिचुएशन होती है, इनको समझ में नहीं आता क्या अगर जब इतने सालों से अलग रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ, अब वो बोलते हैं कि भाई पत्नी जब डिवोर्स ही नहीं दे रही तो मुझे डिवोर्स कैसे कोर्ट दे देगा? या पति के साथ सेम सिचुएशन। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी, आपको क्लियर करूंगी कि आखिर रियलिटी क्या है, आपको डिवोर्स मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, या किन आधारों पे कौन सी सिचुएशन पे मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। फिलहाल चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोग से शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए बात करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए हुए। देखो, होता क्या है नॉर्मली, अगर मैं एक एग्जांपल बात करूं, जो प्रैक्टिकली मान लीजिए कि एक पति पत्नी की शादी बड़े धूमधाम से हो रही है, ठीक है। शुरुआत में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। जहाँ वो लड़ाई छोटी बातों को लेके होती है, आगे जाके वो एक विकराल रूप ले लेती है। कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं, थाने तक पहुंच जाते हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, अब रहना नहीं चाहते हैं। पहले दूरी थी, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फिर वो साल में बदल गई, 2 साल, 5 साल, 6 साल, जहाँ अब वो 10 साल हो गई। तो ऐसे क्या होता है, रिश्ता तो अब क्या होता है, सिर्फ कागजों में बचा होता है। पूरी तरीके से रिश्ता खत्म हो जाता है। ना साथ रहना, ना कोई ट्रस्ट, ना इमोशन, ना कोई वैवाहिक रिश्ता। तो पूरे 10 साल तक दोनों प्रैक्टिकली अलग रहते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसी शादी को सिर्फ कानूनी रिश्ता कहकर हमेशा चलाया जा सकता है, या समाज के डर से लोग ऐसे रिश्ते को सच में चलाते हैं कि भाई चलाना पड़ेगा, कोर्ट तो डिवोर्स देगा नहीं और हमें डिवोर्स मिल नहीं सकता क्योंकि हमारा पार्टनर डिवोर्स के लिए रेडी नहीं है। तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? तो कोर्ट में समझो ये चीजें, मैंने एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया। अब इसके बाद क्या होता है, पति पत्नी कोर्ट पहुंच जाते हैं, ठीक है। कि आखिरकार जैसे पति होता है, कोर्ट पहुंचा और उसने डिवोर्स की मांग करी, मान लो पति की तरफ से कि भाई इतने सालों का हमारा सेपरेशन है, डिवोर्स फाइल कर दी, मुझे डिवोर्स चाहिए। हम 10 साल से अलग रह रहे हैं, कोई शादीशुदा का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन पत्नी क्या कर देती है ऐसी सिचुएशन में, मान लो डिवोर्स देने से मना कर देती है, या वो सिचुएशन में हो जाता है पति मना कर देता है, पत्नी डिवोर्स मांगती है। तो अब कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, यही होता है कि अगर पति पत्नी इतने सालों से अलग है और रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो क्या सिर्फ कानून के नाम पर उन्हें जबरदस्ती पति पत्नी बनाए रखा रखा जाए, या उन्हें अलग कर दिया जाए, शादी को खत्म कर दिया जाए? तो कोर्ट दोनों परिस्थितियों को देखती है। जज क्या नोटिस करता है कि दोनों के बीच कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं बचा। लंबे समय में वो तक साथ बिल्कुल रह ही नहीं रहे हैं, वैवाहिक संबंध पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया है। अब कोर्ट क्या ऐसी डिसीजन में क्या फैसला करता है कि जब मैरिज पूरी तरीके से टूट चुकी है, सिर्फ कागजों में उसे जिंदा रखना क्रूरल्टी माना जाएगा, और जबरदस्ती उन दोनों को कि रिश्ता बना के रखो वो भी गलत होगा। तो ये बात है ना, बहुत लोगों को समझनी चाहिए कि कई बार लोग सोचते हैं कि डिवोर्स नहीं देंगे तो जिंदगी भर फंसा के रखेंगे, उन्हें उनकी जिंदगी खराब करेंगे, ना साथ में रहेंगे ना डिवोर्स देंगे। तो ये आपकी गलत फहमी है। जब सेपरेशन होता है ना, तो कोर्ट सारी चीजों को देखता है कि जब शादी एक कागज, एक वर्ड का नाम की शादी हो गई है, तो शादी को चलाना, वो दोनों को जबरदस्ती रिश्ते में साथ रखना क्रूरल्टी ही माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, आपने सुना होगा एक बार, इररिवर्सिबल और ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। आर्टिकल 141 वर्क का यूज करके सुप्रीम कोर्ट उस शादी को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है, बट आपको कोर्ट में वो साबित करना पड़ेगा कि ये कंडीशन आपके साथ है। अब इररिवर्सिबल और ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज होता क्या है? अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट लीगल पॉइंट यही आता है कि इररिवर्सिबल और ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज यानी कि ऐसी शादी जो पूरी तरीके से टूट चुकी हो, जहाँ वापस साथ आने की कोई उम्मीद भी ना हो। भारत में टेक्निकली ये हर केस में सीधा ग्राउंड नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में इसे प्रिंसिपल मानता है, और ऐसे बहुत सारे जजमेंट दे रखे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट किया है इसी आधार पे, इररिवर्सिबल और ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में, जिसमें कि लंबे समय से सेपरेशन होता है हस्बैंड वाइफ का, रिश्ते में ट्रस्ट खत्म हो चुका होता है, साथ रहने की कोई संभावना नहीं होती है, दोनों की जिंदगी रुक गई होती है। तो कोर्ट मान सकता है कि मैरिज सिर्फ नाम की बची है, तो ऐसी सिचुएशन में डिवोर्स दिया जा सकता है।
अब जज क्या ऑब्जर्व करता है मोस्टली, तो शादी सिर्फ लीगल एक बॉन्ड नहीं है कि भाई लीगल है तो आपको साथ में रहना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर 10 साल तक पति पत्नी साथ में नहीं रह रहे हैं तो ये दिखता है कि रिश्ता प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। तो जज डिसीजन दे सकता है किसी इंसान को ऐसी शादी हमेशा बांध कर रखना जहाँ प्यार, सम्मान, ट्रस्ट और पूरी कुछ हो ही ना, बचा ही नहीं है, तो वो इंसाफ नहीं कहलाएगा। आप सोचिए कितने लोग आज सिर्फ सोसाइटी के डर से, समाज के डर से या रिश्तों के डर से कि भाई मेरी फैमिली वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी, समाज क्या कहेगा, तो वो रिश्ता करने को मजबूर हो जाते हैं। दोनों साथ रहते हैं बट साथ रहना वो सिर्फ एक, बोलते हैं ना, दुनिया वालों के लिए साथ रहना होता है। उनमें कोई वैसे रिश्ते वाली बात नहीं होती, प्यार, इमोशन, फीलिंग कुछ भी नहीं बचा होता, या बच्चा होता है उनके तो बच्चे की वजह से उस रिश्ते को जबरदस्ती चलाया जाता है। तो लोगों के लिए सबसे बड़ा मैसेज क्या है कि ऐसे बहुत जजमेंट निकले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सिचुएशन में शादी को डिवोर्स ग्रांट किया है। तो बड़ा मैसेज यही है कि कोर्ट क्या देखता है, रिश्ता असल में है या नहीं है, कैसा है रियलिटी। सिर्फ ये नहीं देखता कि शादी हुई है। अगर हस्बैंड वाइफ सालों से अलग हैं तो कोई रिलेशन नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है उनका साथ में, तो कोर्ट ये मान सकता है कि मैरिज खत्म हो गई है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर सेपरेशन में डिवोर्स मिल जाएगा। सिचुएशन अलग होती है जो मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो हर केस फैक्ट के हिसाब से होगा, सबूतों के आधार पर डिसाइड होता है कि कोर्ट क्या देखता है, कौन सा एविडेंस, कि कितने सालों से अलग रह रहे हैं आप, क्यों अलग रह रहे हैं, कोई रिकनोलाइज की क्या बोलते हैं उसे, आपने कोशिश करी है, आपने रिश्ते की बचाने की कोई कोशिश करी है या नहीं करी है, ये भी चीज़ भी देखेगा। बिहेवियर कैसा है दोनों का, और इसलिए हर केस क्या होता है, यूनिक होता है। तो इसमें क्या है, एक टूटी हुई शादी सिर्फ दो लोगों को ही नहीं तोड़ती है, दो परिवारों को भी तोड़ती है। मेंटल एक पूरा मानसिक तनाव हो जाता है, कोर्ट केसेस, फाइनेंशियल प्रेशर, सोशल प्रेशर, और सबसे ज़्यादा असर पड़ता है इंसान की ज़िंदगी पे। सामने वाला इंसान तो समझ लेता है मैं कि उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगी, कि पत्नी ये सोचेगी या पति ये समझेगा, बट एक्चुअल में दोनों की ज़िंदगी ख़राब होती है और दोनों परिवार वालों की भी ख़राब होती है। तो अगर रिश्ता पूरी तरीके से आपका ख़त्म हो चुका हो, कोर्ट कचहरी का के चक्कर काटने से अच्छा है, एक दूसरे पर आरोप लगाने से अच्छा है साथ में बैठ के म्यूचुअल से आप डिवोर्स लें और बात को ख़त्म करें। क्योंकि केस लड़ने से, एक दूसरे पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर रिश्ते को एक चांस दे सकते हो तो दो, नहीं तो आपसे सहमति से तलाक लेके अलग हो जाओ। ठीक है, तो शादी का मतलब सिर्फ साथ में रहना ही नहीं होता है, बल्कि सम्मान, भरोसा और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। और जब वही चीज़ सब कुछ ख़त्म हो जाए तो ज़बरदस्ती रिश्ते में रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो कोर्ट कई बार रियलिटी को एक्सेप्ट करता है और फिर डिवोर्स ग्रांट कर देता है। ठीक है, तो आपकी क्या राय है, अगर पति पत्नी 10 साल से अलग रह रहे हैं तो क्या कोर्ट को डिवोर्स दे देना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए वीडियो को। कोई पर्टिकुलर वीडियो पे चाहते हैं, टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी बता सकते हैं, या कोई गाइडेंस चाहते हैं अपने केस से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।